सो हेलो हाय, क्या हाल चाल मेरे लाडलो। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। तो जी हां, पहला बोर्ड एग्जाम है। तुम में से काफी सारे बच्चे यहां पर नर्वस हो, बट नर्वस होने से क्या होगा, टेंशन लेने से क्या होगा। मुझे पता है कि भैया तुमने अपना एग्जाम के लिए बेस्ट दिया है, तो इसीलिए जो तुम्हारा एग्जाम जाएगा वो भी बेस्ट जाएगा, बिकॉज आई हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन यू। पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपना बेस्ट देकर के आए हो, बेस्ट करोगे कल एग्जाम के अंदर। बट एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 बातें मैं यहां पर तुम्हें बताऊंगा जो बिल्कुल भी तुम्हें मिस नहीं करनी। सबसे पहले अगर देखो, मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं, एक बड़ा भाई होने के नाते, तो भैया यह है कि घर से एकदम टेंशन फ्री होकर के निकलना, टेंशन लेकर के, नर्वस होकर के बाहर आने की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। एकदम माइंड फ्री, टेंशन फ्री होकर के घर से निकलना। साथ ही साथ ध्यान रखना कि तुमने अपना एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड रख लिया है। इसके अलावा जब बात आती है वाटर बॉटल की या जो स्टेशनरी किट तुम्हारे पास होगी, वो ट्रांसपेरेंट ही रखना। फालतू का कोई कलरफुल कार्टून बना हुआ मत रखना, एकदम ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई बच्चों को डाउट रहता है क्लिपबोर्ड में कि सर क्लिपबोर्ड कैसा होना चाहिए। तो देखो, मोस्ट फेवरेबल क्लिपबोर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड ही लेकर के जाना ताकि कोई दिक्कत परेशानी एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। एंड इमरजेंसी के लिए 2 अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ लेकर के जाना। ये चीजें तो हो गई जो तुम्हें घर से निकलते समय ध्यान में रखनी है। बट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, एग्जाम शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, तो 15 मिनट पहले जब तुम्हें एग्जाम से अपनी आंसर शीट मिल जाएगी, तो अच्छे से एडमिट कार्ड को सामने रख के, देख करके, इन्विजिलेटर से पूछ करके एक एक डिटेल्स यहां पर ओएमआर के अंदर फिल करना। कई बच्चे क्या है, नहीं पूछते, शर्माते हैं इन्विजिलेटर से पूछने में कि कहां पर क्या डिटेल्स आएगी। यह गलती बिल्कुल भी मत करना। इन्विजिलेटर से पूछ करके सारे डिटेल्स सही सही अपने आंसर शीट के अंदर भरना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा, जैसे ही इन्विजिलेटर कहेगा कि आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो, तो उन 15 मिनट में अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करना, क्वेश्चन पेपर को देखना किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस सेक्शन से शुरुआत करना जो तुम्हें एकदम परफेक्ट आता हो, जो तुम्हें एकदम बेस्ट आता हो। और जैसे ही तुम अपना एग्जाम देना शुरू करो, तो आंसर लिखने से पहले अपने माइंड के अंदर आंसर को फ्रेम कर लेना। क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर को अपने माइंड के अंदर फ्रेम कर लिया, ताकि चीजें आसान रहें, दिक्कत परेशानी ना हो लिखते समय। इसके अलावा अननेसेसरी कटिंग्स जो होती हैं, उसको एग्जाम के अंदर, आंसर के अंदर अवॉइड करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते चले जाना। चॉइस वाले क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन तुम्हें बेस्ट आता हो उसी को अटेम्प्ट करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा, नहीं समझ आ रहा क्या आंसर है, कैसे उसको लिखना है, तो उस पर चिपके मत बैठे रहना, आगे बढ़ना, अगले क्वेश्चन को करना जो तुम्हें बेस्ट आता हो। और लास्ट में पूरा पेपर जब हो जाए या ड्यूरिंग द पेपर उसका आंसर ध्यान आए, तो जाकर के लिखना, उस पर स्टिक मत रहना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको साथ साथ हाईलाइट करते जाना अपने वही बॉल ब्लू पेन से या जेल ब्लू पेन जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ओएमआर डिटेल्स फिल करते समय मैं कहूंगा कि भैया सीधा बॉल पेन का इस्तेमाल ही करना, और अपने साथ हमेशा 4-5 पेन कैरी करना ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। एक पेन अगर नहीं चल रहा, नीचे गिर गया, निब खराब हो गई, तो दूसरा पेन तुम्हारे पास हो आंसर्स लिखने के लिए, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये सब बातें जो है तुम्हें ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जो है बहुत अच्छे हो, तुमने मेहनत जो है बहुत अच्छे से करी है, और सब बहुत अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने लाडलों के ऊपर कि एग्जाम के अंदर तुम अपना बेस्ट देकर के आओगे और बेस्ट एग्जाम तुम्हारा जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट देकर के आओ, बिकॉज यू आर दी बेस्ट। एंड तुम्हारा एग्जाम एकदम बेस्ट तरीके से जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जाकर के अपना एग्जाम दो एंड चक दे फटे। बेस्ट विशेस फ्रॉम एंटायर रीस्टार्ट विद मोशन टीम, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना बेस्ट होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे लाडलो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।